भारत नेपाल दोनों देशों के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की आज जगी है। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार की सुबह जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन से एक इंजन व एक स्पेशल बोगी लेकर ट्रायल ट्रेन में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह व परियोजना निदेशक रवि सहाय समेत अन्य अधिकारियों ने जयनगर से जनकपुर कुर्था रेलखंड पर स्पीड ट्रायल किया। ट्रायल ट्रेन प्रस्थान के समय समस्तीपुर मंडल के प्रबंधक अशोक महेश्वरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। 115 किलोमीटर स्पीड से ट्रायल ट्रेन के माध्यम से उक्त रेल खंड का ट्रायल लिया गया। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्माण एजेंसी इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा नेपाल रेल को हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के कारण जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन ट्रायल पूरा होने के पर नेपाल रेलवे को हैंडओवर पर पानी फिर सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के परियोजना निदेशक रवि सहाय ने बताया कि ट्रेन का ट्रायल उक्त रेलखंड पर सफल रहा। कुर्था से जयनगर 34 किलोमीटर की दूरी को 115 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से ट्रेन चलाकर देखा गया। रवि सहाय ने बताया कि ट्रेन ट्रायल में 23 मिनट में कुर्था से जयनगर ट्रेन पहुंची है। ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। नेपाल रेलवे के इंजीनियर विनोद ओझा और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के डायरेक्टर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। ट्रेन परिचालन रखरखाव और सेक्शन व का देखरेख कोंकण रेलवे का होगा। बता दें कि जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड लगभग 34 किलोमीटर रेलखंड पर वर्षों से चल रही नैरोगेज ट्रेन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2010 में नेपाल सरकार के साथ इकरार हुआ और वर्ष 14 में उक्त रेलखंड पर मेगा ब्लॉक लेकर बड़ी रेल लाइन निर्माण कार्य शुरू किया गया। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल व हड़ताल के कारण रेल लाइन निर्माण कार्य पर असर पड़ा, जिससे दोनों देशों के खासकर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को भारी फजीयत उठानी पड़ रही है। ट्रेन के स्पीडी ट्रायल से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को वर्षों से बंद ट्रेन यातायात परिचालन की आस जगी है। रेल परिचालन में विलंब का एक मुख्य कारण नेपाल में सरकार परिवर्तन एवं राजनीतिक उथल पुथल भी माना जा सकता है। नेपाल रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे के लिए कर्मचारी की भर्ती कर ली गई है। कोंकण रेलवे के द्वारा अधिकांश लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। नेपाल सरकार ने 84 करोड़ रुपए की लागत से एक जोड़ी ट्रेन कोंकण रेलवे से विगत 6 महीने पूर्व खरीद चुकी है। रेल संचालन की सारी तैयारी पूरी थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण एवं हाल के ही दिनों में नेपाल में हुए सरकार परिवर्तन एवं राजनीतिक उथल पुथल के कारण ट्रेन परिचालन में विलंब हुआ है। लंबे समय के बाद निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य को जयनगर जनकपुर कुर्था तक 34 किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया है, जबकि 17 किलोमीटर कुर्था से बिजलपुरा एवं बिजलपुरा से वर्दीवान 17 किलोमीटर तक कार्य अभी अधूरा है। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन होने से दोनों देशों के बीच बेटी रोटी के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत नेपाल रेल परिचालन से दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों और मजबूत होंगे। बैग के अंदर रहेगा तो अब अगर नहीं फेल किया सिस्टम ने डिटेक्ट किया तो कभी नहीं कर पाएगा। दिखा दिए ये सब कनेक्टेड है। फेल होना ये सब कुछ तो नहीं कर सकते। क्यों खराब होगा? ऐसी कोई नसीब चीज तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फेल ही हो जाएगा। मतलब स्टेबल होगा। केबल का पंक्चर है। केबल नई केबल पंक्चर हो जाएगा। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। डिटेल्स निकलवाइए नवीन का।
जैसा कि आप देख रहे हैं निरीक्षण चल रहा है अभी। आज का दिन यहाँ पे ऐतिहासिक दिन है जब यहाँ पे इंडो नेपाल रेल लिंक के लिए स्पीड ट्रायल होने जा रहा है। तो एक उद्देश्य तो ये भी था इधर आकर के देखें किसी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत ना हो, और ये जो आज का दिन जो कि ऐतिहासिक दिन है इसका स्मूथली ऑपरेशन हो। जयनगर इसके अलावा जयनगर में रिसेंटली बाढ़ आई थी और हमारा ट्रेन ऑपरेशन सफ़र हुआ था, उसमें दिक्कत आई थी। और मुझे ये बताते हुए आपको गर्व होता है कि हमारे रेलकर्मियों ने पूरा राउंड द क्लॉक काम करके उसको जल्दी से ठीक करा था। उसमें खासकर हमारे ऑपरेटिंग, सिग्नल विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, इन लोगों ने दिन रात काम करके उसको यात्रियों को मिनिमम बाधा आए इस प्रकार की तैयारी की थी और उस समस्या से निजात पाया था। सर जयनगर रेल इसकी हम जांच करवा लेते हैं कि यहाँ प्रतिदिन कितने टिकट कट रहे हैं और उसकी यार्ड स्टिक्स जो है उसके हिसाब से आवश्यक काउंटर उपलब्ध कराया जाए। यहाँ आपने अच्छा पॉइंट बताया कि जहाँ पे भी स्टेशन होते हैं तो हमारी चेष्टा रहती है कि सिंगल एंट्री पॉइंट हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंट्री पॉइंट्स हों। तो इसके लिए जो भी बचा हुआ कार्य काफ़ी, तो यहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं कि असामाजिक तत्व यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है तो सब तरह का यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है। इस पर काफ़ी बाउंड्री वर्क का काम किया गया है और कई जो एनक्रोचमेंट्स हैं वो भी आप जैसे लोगों की मदद से और यहाँ के जो सामाजिक सुधार करता है उनकी बराबर और हमारे से अनुरोध भी रहता है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि कोई भी अनऑथराइज एनक्रोचमेंट और अनऑथराइज एंट्री रेल परिसर में न हो। तो इस पर हम और फर्दर कार्य कर लेंगे। आज अभी और निरीक्षण कर लेंगे जो भी एंट्री, कई बार एंट्री होती है जो जैसे मान लो आरपीएफ के लिए दी गई है वो सिर्फ उनके कैंपस से जुड़ी होती है, उसमें बाहरी यात्री नहीं आ सकते। ऐसे ही पार्सल गोदाम की भी एंट्री रहती है प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा होगा, और रेलवे मेल सर्विस की भी रहती है।